राजू, पुलिस की तरफ से उपद्रवियों की पहचान की गई है क्या? कितने उपद्रवी गिरफ्तार किए गए, कितनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है? चलिए ठीक है, हम अपडेट लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट इस खबर में यह है, हमारे सहयोगी राजू की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि फिलहाल गौ तस्करी वाला जो एंगल है पुलिस खारिज कर रही है। अब ये मथुरा के नेशनल हाईवे पर है। यहाँ पर गौ रक्षक दल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सुबह यहाँ पर एक जो साधु जो गायों की सेवा में लगे रहते थे, उनकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि गौ तस्करों ने उनकी हत्या की है। उनका शव यहाँ गाड़ी में रखा हुआ है। गाड़ी में शव रखकर यहाँ पर जाम लगाया गया है और यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण है यहाँ पर प्रदर्शन का? जो हमारे गोरक्षक के मसीहा थे जिले के चंद्रशेखर बाबा, उनकी गोरक्षा करते हुए वो शहीद हो गए। उसी के लिए ये सब जाम वाम लग रहा है। चलिए सीधा राजू का रुख करेंगे। आपने समझा ग्राउंड जीरो पर इस वक्त स्थिति कैसे है? राजू, एक चुनौती पुलिस के सामने ये कि लोगों की पहचान की जाए जो उपद्रवी थे। दूसरा, बाबा का अंतिम संस्कार कैसे किया जाना, कब किया जाना, इसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या बताया गया? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अब दो चीजें हैं। जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज हुआ, इस बीच 4 लोगों को डिटेन किया है और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनकी तस्वीरें पुलिस के पास कैद है और फुटेज के आधार पर पुलिस उनकी पहचान कर रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फर्श वाले बाबा हैं, गौरक्षक हैं और उनके समर्थक काफ़ी तादाद में यहाँ पर इस इलाके में है। इसलिए अब उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में होगा जहाँ पर वो रहते हैं। चूँकि यहाँ से कुछ दूरी, लगभग 15 किलोमीटर दूर बरसाना पड़ता है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम है वहाँ पर मौजूद है ताकि उनका अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। क्योंकि अब पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि बाबा शक के आधार पर वहाँ पर पहुंचे थे गौ तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है राजू, इसी बीच एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। बड़ी अपडेट ये है, मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी बचेगा नहीं फरसा बाबा हत्या मामले में। ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर संज्ञान लिया। अफसरों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आरोपियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, सीएम ने कहा। और अपने अधिकारी की बयान भी सुनी। पुलिस अधिकारी ने सीनियर से बातचीत में कहा है कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हर वीडियो फुटेज है जिसने भी व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की है, कानून व्यवस्था में अड़ंगा लगाने का प्रयास किया, उन सबको पहचाना जाएगा। पहचान के बाद कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश का असर अब ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है। ट्रैफिक मूवमेंट दिखने लगा है। सड़क जाम कर दी गई थी, लेकिन अब गाड़ियों की मूवमेंट शुरू हो गई है। ये तस्वीर कुछ देर पहले की आप देख रहे हैं, जब ये पूरा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब हालात अंडर कंट्रोल हैं। ये दावा पुलिस की तरफ से। 6 तस्वीरें बाबा की हत्या से मथुरा में बवाल कैसे हुआ, बड़ा सवाल ये, क्योंकि ये एक्सीडेंट है ऐसा बताया गया है पुलिस की तरफ से। राजू लगातार हमारे साथ बने। राजू, अब ट्रैफिक मूवमेंट कैसा है वहाँ? गाड़ियां मूव हो रही हैं वहाँ से? मुख्यमंत्री के आदेश का असर कितना देख रहे हैं आप? ये तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है कि ये वो सड़क है जहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार हुआ था। इसके ठीक ऊपर फ्लाईओवर, अभी भी गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। तमाम जो गाड़ियाँ वो जा रही है, क्योंकि अब जाम को खुलवा दिया गया। जो भी लोग सड़कों पर बैठे हुए थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है और उन्हें बताया गया कि वो अपने गांव की ओर जाए। और चूंकि बाबा का अंतिम संस्कार भी होना है, तो इसलिए लोग यहां से अब हट चुके हैं। जाम को खुलवाया गया है, लेकिन अभी भी सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हो। चूंकि हम यहां पर फ्लाईओवर के नीचे हैं और ऊपर कैमरामैन राहुल को कहूँगा कि थोड़ा ऊपर की भी तस्वीरें दिखा सके। कैमरा जूम करके दिखाए कि आप देख सकते हैं कि इस फ्लाईओवर पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी दूर तक ये जाम लग गया। क्योंकि सुबह जब लोग डेड बॉडी को सबको लेकर यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद पूरे सड़क को जाम कर दिया गया था, लेकिन पुलिस की पहली प्राथमिकता थी कि इस जाम को खुलवाया जाए। और यहाँ भी देखिए गाड़ियों की लंबी कतार आपको यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ था सुबह का वक्त था और उसके बाद
लोगों ने शव को लाकर सड़क पर, चूंकि छाता का इलाका यहाँ पर पड़ता है, नेशनल हाईवे पड़ता है, यहाँ पर लोगों ने शव को रास्ते में रखकर पूरे इलाके को, पूरे सड़क को जाम कर दिया गया। ठीक है राजू, एक बड़ी खबर है। इसी बीच फरसा बाबा की हत्या पर बड़ा बवाल हुआ है। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की गई है। लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। दो तस्वीरें दिख रही हैं, दो वर्जन दिख रहे हैं। बाबा के समर्थक अभी भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि गौ तस्करों की वजह से जान गई बाबा की। आरोपियों का एनकाउंटर करिए। लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। पुलिस ये कह रही है कि ये एक्सीडेंट था, कोहरे की वजह से ऐसा हुआ, जबकि बाबा के समर्थकों का कहना है कि एनकाउंटर की मांग की जाए। ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस जो है वो वहां हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और वहां पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी कस्बा मथुरा का जो है, यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस यहाँ शील लगाकर, लाठी लेकर लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस पर सामने से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ठीक बगल में पुलिसकर्मी, पत्थर सड़क पर बिखरे हुए हैं। पूरी जो सड़क है वो पत्थरों से बिछ गई है। ये देखिए कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। यहाँ से पत्थर बरसा रहा है शख्स। पूरी भीड़ जो है उसने सड़क को जाम कर दिया। ट्रैक्टर लगा दिया गया है। सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर जाम कर दिया गया। चौकी है, चौकी के बगल में यहाँ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पुलिस रोक रही है। एक हाथ में शील्ड है, पत्थर सीधे पुलिस को लग रहा है। हेलमेट में पुलिस है। कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने। हालांकि अब हालात थोड़े बदले जरूर हैं, लेकिन मथुरा हाईवे को जाम कर दिया गया। ओवर ब्रिज जो है उसको जाम किया गया, रास्ते को रोका गया। गौ तस्करों ने बाबा को कुचला, ये उनके समर्थक लगातार आरोप लगा रहे हैं। कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं।